एक केस जो 8 साल पहले सामने आया उसने मुल्क में हलचल मचा दी। ये कहा जाने लगा कि मेमो गेट स्कैंडल पीपल्स पार्टी की उस वक्त की हुकूमत को लपेट में ले लेगा। फिर अपोजिशन ये मामला अदालत ले गई। रोज तज्जिए तबसरे होते रहे। फिर अदालत के हुक्म पर कमीशन बना। 2012 में कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई और फिर मुकदमा भी दर्ज हो गया। मगर 8 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह केस निपटा दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मेमो केस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तवा है। एक कमीशन 2012 में उस पर अपनी रिपोर्ट दे चुका है। FIR भी दर्ज हो चुकी है। अदालत ने कहा कि असल मामला मेमो का है जो अमरीकी हुकूमत को लिखा गया। अब ना वो हुकूमत है ना हुसैन हक्कानी सफीर हैं। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह बहुत हसास मामला है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि दरख्वास्त गुजार कहां है? अगर दरख्वास्त गुजार नहीं आए तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुसैन हक्कानी पर कुछ इल्जामात हैं और उनकी वापसी ज़मीनी मामला है। उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल रियासत का मामला है। रियासत चाहे तो हुसैन हक्कानी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या रियासत अब भी मेमो गेट का खौफ महसूस करती रही? क्या रियासत पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज, हमारा आइन और जमहूरियत इतनी कमजोर है कि एक मेमो से लड़खड़ा जाए? ये इतने कमजोर नहीं है और अल्लाह का करम है। ये बहुत मजबूत मुल्क है, घबराने की कोई बात नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट कैसे और कहां से आ गई। अगर कोई संगीन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है तो रियासत उसके खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुख्तसर समाअत के बाद कहा कि अब अदालत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। मेमो केस 2011 में सामने आया, मगर गुज़िश्ता साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इस केस को फिर से उठा दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के मामले की समाअत के दौरान मेमो केस के अहम मुल्जिम हुसैन हक्कानी का नाम सामने आ गया। समाअत के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सवाल किया था कि एक ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो अदालत से वादा करके वापस नहीं आए, वो किधर हैं? हुसैन हक्कानी कहाँ हैं? क्या उन्हें भी वोट डालने की सहूलत मिलेगी? क्यों ना हुसैन हक्कानी को नोटिस देकर बुला लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा था कि हुसैन हक्कानी वतन वापस आकर मेमो गेट का सामना करें। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से मेमो गेट केस की फाइल भी तलब की थी और फिर अदालत ने मेमो गेट केस को दोबारा खोलने का फैसला करते हुए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया था। गुज़िश्ता साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस केस की समाअत के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने हुकूमत को हुसैन हक्कानी को 1 माह में वतन वापस लाने का हुक्म दिया और रिमार्क्स दिए कि अब हुसैन हक्कानी की वापसी में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद इस केस की कुछ समातें भी हुई, मगर आज नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने केस की पहली ही समाअत में उसे निपटा दिया। ये केस शुरू हुआ एक आर्टिकल से। अक्टूबर 2011 में बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में पाकिस्तानी निजात अमरीकी ताजिर मंसूर एजाज ने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने दावा किया कि मई 2011 में पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद 1 हफ्ते बाद हुसैन हक्कानी ने उन्हें उस वक्त के अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल माइक मुलन को एक खत भिजवाने का कहा था, जो उन्होंने माइक मुलन तक पहुंचा दिया और दावा किया कि इस मेमो में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने के किसी मुमकिन फौजी इकदाम के खिलाफ अमरीका से मदद तलब की। बाद में मंसूर एजाज ने हुसैन हक्कानी को इस मेमो का खालिक करार दिया और फिर जनरल माइक मुलन ने भी मेमो मिलने की तस्दीक कर दी। इसके बाद पाकिस्तानी सियासत में हंगामा मच गया। जरदारी हुकूमत तनकीद की जद में आ गई। आम बात यह है कि 30 अक्टूबर 2011 को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान के जलसे में इस मेमो का जिक्र किया और उस वक्त जब हुसैन हक्कानी का नाम नहीं लिया जा रहा था, नाम ले दिया, जो इससे पहले कभी सामने नहीं आया था। अमरीकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन हक्कानी। अमरीकनों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से, मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। बाद में हुसैन हक्कानी और मंसूर एजाज में राब्तों की मजीद तफसीलात भी सामने आई। नवंबर 2011 में मेमो की तफसीलात अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में छप गई। हुसैन हक्कानी इस मेमो से इनकार करते रहे। हुकूमत ने भी इस हवाले से इज़हार लाताल्लुकी किया। नवंबर 2011 को हुकूमत ने हुसैन हक्कानी को अमरीका से पाकिस्तान तलब किया, फिर उनसे इस्तीफा लेकर तहकीकात का ऐलान किया। हुसैन हक्कानी के इस्तीफे के अगले ही दिन उस वक्त के अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ काला सूट काली टाई पहनकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अदालत से दरख्वास्त की कि वो इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिसंबर को 2011 में इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। इस मौके पर मुल्जिम हुसैन हक्कानी की वकील आसमा जहांगीर ने कहा था कि याद रखें, एक दिन यह फैसला दरख्वास्त गुजारों को तकलीफ देगा। ये बात आपने उस दिन दोहरानी है
कि एक दिन ये जजमेंट पिटिशनर्स को तकलीफ देगी और पिटिशनर्स ये याद रखे कि उस दिन एक औरत ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कि एक दिन इस जजमेंट को आप यहाँ खड़े होके कह रहे होंगे कि ये जजमेंट जो है ये रूल ऑफ लॉ के बराबर और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं। बाद में ऐसा ही हुआ। नवाज शरीफ को एहसास हुआ कि उन्हें अदालत नहीं जाना चाहिए था। 27 मार्च 2018 को एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे मेमो केस से दूर रहना चाहिए था, उन्हें पीपल्स पार्टी की हुकूमत और हुसैन हक्कानी के खिलाफ मेमो गेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। इससे पहले नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि मेमो गेट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने के मामले पर पार्टी में बात हुई थी। अब ये वो मामला है जो आज फाइनली अदालत ने निपटा दिया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बात सानह साहिवाल की हो, एक हफ्ता हो गया है, हुकूमत की तरफ से नई गारंटीज दी गई थी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया GIT के सरबराह पर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने साहिवाल वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कराने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने इन्हीं शाहिदीन को तलब करके बयानात रिकॉर्ड करने और वफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक एक हफ्ते तक आगाह करने का कहा था। और आज एक हफ्ते बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम और जस्टिस सदाकत अली खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक दायर दरख्वास्तों की समाअत की। अब ये अहम मामला है। हुकूमत ने दावे और वादे अलग किए थे। शहबाज गिल तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया। दावे और वादे अलग किए गए थे आप लोगों की तरफ से एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा मामला का निपटाने की, और आपने जो मकतूल की फैमिली है उनसे भी ये वादा किया था। अदालत अब कुछ और कह रही है। कहाँ क्या स्टेटस है इस वक्त? बहुत शुक्रिया शाजिद। सबसे पहले तो ये जो कुछ हमारे सामने हुआ ये पेश खैमा है 40 साल की मिसमैनेजमेंट। अब आते हैं, क्योंकि मैं विक्टिम फैमिली के साथ बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन में हूँ, मेरी आज भी उनके वकील से बात हुई है, कल भी हुई है, रोज तकरीबन बात होती है। तो सबसे पहले तो वो जुडिशल कमीशन मांग रहे थे और जुडिशल इंक्वायरी, ये 2 चीजों में फर्क है। जुडिशल इंक्वायरी होगी मजिस्ट्रेट के नीचे, जुडिशल कमीशन होता है अगर हाई कोर्ट के जस्टिस जो है वो उसे करेंगे। तो वो उन्होंने ये जो खलील फैमिली है उन्होंने जुडिशल कमीशन आज अदालत से रिक्वायर नहीं किया था। वो अभी इसकी चाहते थे कि इसकी जो JIT है उसको आए, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब अगले 2 दिन में या 3 दिन में JIT की रिपोर्ट आ रही है और इंशाल्लाह जब JIT की रिपोर्ट आएगी, अभी इस टाइम हुकूमती तर्जुमान होने के नाते अगर मैं किसी किस्म की प्रेडिक्शन करूं तो वो जायज नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है। लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह आपको ये नजर आएगा कि इस हुकूमत ने पिछली हुकूमतों की तरह अंडर द कारपेट करने की चीजें कोशिश नहीं की, झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये हम इसके जिम्मेदार नहीं है ये कल्चर डेवलप करने के। बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल कह रहे थे और इस पर फिर गारंटी दे रहे थे कि 1 दिन में 2 दिन में ये रिपोर्ट आ जाएगी। जो ये वाक़या है तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का आज हुक्म हुआ और सेशन जज साहिवाल को जुडिशल इंक्वायरी के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर करने की हिदायत भी हो गई। आज के समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने JIT के सरबराह एजाज शाह पर अदालती अहकामात पर अमल न करने पर नाराजगी का इजहार किया और पूछा कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत को बताया गया कि JIT ने मकतूल खलील के बुरसा के बयानात समेत दीगर के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान ने JIT के सरबराह से पूछा कि वो केस डायरी दिखा दें जिसमें दर्ज है कि फला फला को तलब किया है, और जो लिस्ट अदालत ने फराहम की थी उसके मुताबिक इन अफराद को तलब किया गया। चीफ जस्टिस ने JIT के सरबराह एजाज शाह पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि अफसोस की बात है कि आप जिम्मेदार ऑफिसर हैं लेकिन अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। अब तर्जुमान कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट आएगी वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होगी। देखते हैं कि 1-2 दिन में क्या रिपोर्ट आती है।